कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो तो अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों का उसे कफ्फारा बना देगा, और अल्लाह फरमाता है हम तुमको इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे। तो छोटे गुनाह से बचना तो मुश्किल है, और कबीरा गुनाह इससे जहां तक मुमकिन हो बल्कि पूरी कोशिश करके बड़े गुनाहों से मुसलमानों को बचना चाहिए और अपने दामन को आलूदा होने से बचाना चाहिए। बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, इसके अलावा जो भी गुनाह हैं वो चाहे तो माफ फरमा दे। शिर्क इतना बड़ा गुनाह, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। अब जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसका शान नुज़ूल क्या है। कुछ लोग बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए जिनके दामन पर कुफ्र का धब्बा भी था, शिर्क का धब्बा भी था, और कत्ल गारतगिरी और ज़िना के अंदर उनकी जिंदगी गुजरी हुई थी। अब वो ये सोच रहे थे कि जब गुनाह की सजा मिलनी ही है तो इस्लाम कबूल करके फायदा क्या। अगर इस्लाम हम कबूल कर भी लेते हैं और उसके बाद भी कत्ल के हवाले से, ज़िना के हवाले से जो सजाएं और जो अजाब रखे गए हैं, अगर वो अजाब हमारा मुकद्दर बन गए तो इस्लाम कबूल करके फायदा क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हें उम्मीद दिलाई जा रही है, अगर तुम शिर्क से तौबा कर लो और इस्लाम कबूल कर लेते हो तो शिर्क ही ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं होता, और उसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे। तो तुम इधर इस्लाम कबूल करो, माजी के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने इरशाद फरमाया, कुल, मेरे महबूब तुम कह दो। पूछने वाला हुजूर के पास आया था, जानने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानने के लिए हाजिर आया था। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, कुल, तुम कह दो, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो अगर अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। और उसकी शान क्या है, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत माफ करने वाला मेहरबान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जहां कहार है, जब्बार है, वहीं पर परवरदिगार जल्ल जलालहू रहमानुर रहीम भी है। और उसके माफ करने की शान ऐसी है कि
कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस मुबारका आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप अपने रब से मोहब्बत का दम भरने लग जाएं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रहमत पर फिदा होने को जी चाहे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हदीस मुबारका को बयान फरमाते तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम आ जाता, मुस्कुराहट आ जाती। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत एक बंदे के सामने अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके छोटे छोटे गुनाह पेश करेगा। इसलिए कि ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। कुरान कहता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सी मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। छोटा गुनाह हो या कोई बड़ा गुनाह हो, छोटी नेकी हो या कोई बड़ी नेकी हो, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत बंदे के सामने उसे पेश करेगा और बंदे से पूछेगा, बंदे ये तूने किया है ना? बंदा इकरार करेगा और उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मासूम फरिश्ते बंदे के जुर्मों को, बंदे के आमाल को लिखते हैं और वो महफूज रिकॉर्ड है और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल बंदे के सामने पेश करेगा। तो एक बंदे से अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाएगा, छोटे गुनाह उसके सामने पेश करके, मेरे बंदे ये गुनाह तूने किए हैं, ये तेरा ही दफ्तर है ना? तो बंदा देख के अर्ज करेगा, हाँ मौला ये मेरा ही दफ्तर है, लेकिन कांपेगा। वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, छोटी बड़ी सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होंगी, लेकिन पहले रब उसके सामने छोटे गुनाह पेश करेगा और वो देख के घबराएगा और सोचेगा अब मेरा क्या होगा। यहां तो सारा मामला खुल गया, सारे गुनाह सामने आ गए और यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ गुनाह दिखाए नहीं जाएंगे बल्कि फरमाएगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल, इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़। बंदा जब अपने छोटे छोटे गुनाह देखेगा, रब फरमाएगा ये तूने ही किए हैं ना, ये तेरा ही दफ्तर है ना? बंदा कांपते हुए अर्ज करेगा, हाँ हाँ मौला ये मेरा ही दफ्तर है, मैंने ये सब कुछ किया है। वो कांप रहा होगा और दिल में, तवज्जो चाहूंगा, दिल में ये ख्याल पैदा करता होगा कि अगर बड़े गुनाह मेरे सामने जाहिर किए तो क्या होगा, ये तो छोटे छोटे हैं। इससे वो डर रहा है, कांप रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे ये सारे तेरे गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दिया। अब वो बंदा जो बड़े गुनाहों के पेश करने के सिलसिले में डर रहा था, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला मेरे कुछ बड़े गुनाह भी बाकी रह गए। ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, आप अंदाजा लगाएं मेरे करीम के करम पर कि वो जब करम करने आता है तो नेकियों को गुनाहों को नेकियों में बदल देता है और बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके गुनाह करना, ये तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की शान के अंदर बेअदबी है। लेकिन गुनाह हो जाने के बाद तौबा करके अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना, ये मोमिन की शान है। और इसी को जहन में अच्छी तरीके से रखें। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं जहन में रखें, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, ये उम्मीद क्यों दिलाई जा रही है? क्या ये सच नहीं
कि आज के दौर के बहुत सारे नौजवान जिनकी जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूब चुकी है, जिनकी कोई रात गुनाहों के धब्बों में इजाफे के बगैर नहीं गुजरती, जिनकी जवानी मुकम्मल दागदार बन चुकी है, कभी तन्हाई में वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये दुनिया का कोई पाप हो जो मुझसे सरजद न हुआ। ऐसे में अगर उसे कहा जाए कि तू नमाज पढ़, तू रोजे रख, फला गुनाह का ये अजाब, फला गुनाह का ये अजाब, तो वो बंदा ये सोचेगा अब तो जब गुनाह के इतने अजाब मेरी किस्मत में लिख ही दिए गए तो अब नेकी करके क्या फायदा, अब तो अपनी जिंदगी जैसी गुजरती है अब गुजरती चली जाए। तो मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, इसको जहन में रखें, अगर दामन पे गुनाहों के हजारों धब्बे लग चुके हों, लेकिन कुरान कहता है गाफिरी ज़ंब व काबिली तौब, अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों को माफ फरमाने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला है। अगर आज तक तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी है तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ और गुनाहों के अंदर गर्क होकर अपने दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफा न करो। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो और उम्मीद रखो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम की नजर फरमाकर गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो अल्लाह से उम्मीद रखो।